एक्चुअली मैं ये चाहता था कि आप जैसे सीनियर लोगों से ये सुना जाए, और खासतौर से प्रभात सिंह जी हमारे बीच हैं, जो फोटोग्राफी से तो सीरियसली जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं और शुरू भी किए थे, तब से अब तक ही जुड़े हुए हैं। फोटोग्राफर के रूप में काम करना शुरू किए थे ये अखबारों के लिए, मतलब अखबार के लिए, जो अमर उजाला के लिए, और जी बाद में जी। एडिटर भी रहे, भास्कर के भी रहे, अमर उजाला के भी रहे, मुझे लगता है जागरण के भी रहे, जागरण में भी रहे। चल हाँ 2 साल हाँ, जी हाँ 2 साल। एडिटर रहे। तो मैं ये बहुत यूजफुल हमारे लिए है, वो इसलिए है कि हम लोग पिक्चरें खींचते हैं और सिफारिश करते हैं कि बेहतर तरीके से छप जाए। तो प्रभात सिंह जी उनमें से हैं जो तस्वीर को जानते भी हैं, और हमारी सिफारिश को सुनने वाले ये भी रहे हैं कि हाँ, हमें इस पिक्चर को जगह मिलनी चाहिए। 35 साल का जो स्पैन है काम करने का अखबारों से जुड़ के, उसमें जो मैंने महसूस किया है वो ये कि फोटोग्राफर तो जानता है, वो तस्वीर को जानता है, तस्वीर की इम्पोर्टेंस जानता है, अपने कैमरे को जानता है, मौके पर रहता है और जो ले आता है। पर जो लोग डेस्क पर बैठे हुए हैं, फाइनली जो फिनिश प्रोडक्ट दे रहे होते हैं और जिन्हें उसका बेहतर इस्तेमाल करना होता है, प्रॉब्लम सबसे पहले वहीं से शुरू होती है। मतलब और इसमें अब 30 वर्षों में तो कुछ नहीं बदला है। अमर उजाला में पहली बार फोटो को लेकर एक वर्कशॉप मैंने शुरू की और फिर अक्रॉस द एडिशंस हम लोगों ने वो वर्कशॉप्स की। और उन वो वर्कशॉप्स बेसिकली फोटोग्राफर्स के लिए नहीं थी। वो वर्कशॉप में फोटोग्राफर शामिल जरूर होते थे, पर हम डेस्क के लोगों को शामिल करते थे ताकि वो समझ सकें कि तस्वीरों को इस्तेमाल करते समय दरअसल उनको क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है या क्या एहतियात है जो बरतनी है। पर वो जो एक खास तरह का बायस है तस्वीरों को लेके डेस्क के लोगों में, अब ये साथी जिन लोगों ने बहुत पहले शुरू किया कैमरा और न्यूज रूम में रहना, आप लोग बताएंगे, लेकिन फोटोग्राफर को हमेशा एक एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह से ट्रीट किया जाता रहा है। उनको अगर ऐसी फोटो मिल जाए जो जिसमें शेडोज हों या ब्लैक का परसेंटेज ज्यादा हो, तो वो खौफ खाते थे वैसी तस्वीरों से। मतलब वो फौरन उसको रिजेक्ट करते थे कि नहीं नहीं, ये तो छप ही नहीं पाएगी। उनको हमेशा डर होता था कि वो जितना ब्लैक उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो छापते समय उससे जस्टिस नहीं कर पाएंगे, तो वो वहीं इनिशियली उसको रिजेक्ट करते। मेरे साथ पॉजिटिव बात यही थी कि मैं जब अखबार में काम करने गया तो उस समय स्टाफ में फोटोग्राफर नहीं हुआ करते थे, तो आई हैड टू ज्वाइन इन एडिटोरियल। और ये कि आप अपने असाइनमेंट करोगे, अपनी तस्वीरें खींचोगे, काइंड ऑफ। तो मैं तो वो जस्टिफिकेशन से निकल आता था, पर बाकी जो फोटोग्राफर थे उनके साथ ये दिक्कत होती थी, वो नहीं कर पाते। ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय यहाँ त्यागराजन साहब उस समय चीफ फोटोग्राफर थे एचटी के, और वो पीलीभीत में कुछ रिपोर्ट करने आए थे और मैं उनके साथ गया था पीलीभीत। तो वो रास्ते में कुछ चीजें बता रहे थे। एक ट्रेन बिना ड्राइवर के चल रही थी, और बरेली में आंवला तहसील है जो, वहां पर एक गडेरियन है, किसी तरह से उस ट्रेन में सवार होके इंजन में जाके और वो सारे बटन दबा के और ट्रेन रोक ली। उसको रेल भवन में अवार्ड दिया जाना था। तो त्यागराजन का कहना था कि उस तस्वीर में मैंने ये किया था कि पीछे एक ट्रेन की तस्वीर लगी हुई थी, इंजन था, डिब्बे थे, और एक एक पैनोरमिक व्यू था, और मैंने फ्रेम में उसको शामिल कर दिया। अगले रोज सुबह जब अखबार में तस्वीर छपी तो ऊपर से वो हिस्सा कटा हुआ था, केवल वो अवार्ड देने वाला और अवार्ड लेने वाला दो लोग तस्वीर में दिखाई दे रहे थे। वो जो ऊपर ट्रेन का फोटो था, वो जिसने भी उसमें से क्रॉप किया, वो अगर उसकी वहां जरूरत रियलाइज कर पाता या फोटोग्राफर ने क्यों खींचा था, अगर ये उसकी समझ में आता, तो वो उसे क्रॉप नहीं करता। बेसिक इशू इज ऑफ विजुअल लिटरेसी, इलिटरेसी, और जिस पर हम लोग दरअसल कोई काम नहीं करते न्यूज रूम में, लेकिन तो कोई काम नहीं। मैं एक चीज इसमें बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि फिर जो चीफ फोटोग्राफर या जो फोटो एडिटर्स होते हैं, उनको क्या रोल करना चाहिए?
अगर हैं तो फोटो जैसे फोटो हमारे सामने जो लोग, दो लोग हैं, ये लोग फोटो एडिटर है, बल्कि प्रशांत जी तो पूरा मैगजीन के डिप्टी एडिटर थे, फोटो भी देखते थे और चीजों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके जी पास। जी, तो पहले आपने किसी के बारे में कोट किया कि ही इज नॉट फोटो एडिटर, ही इज फोटो मैनेजर। हाँ, तो ऐसे में हम क्यों इंसिस्ट करें कि फोटो एडिटर, मुझे लगता है फोटो एडिटर का रोल कहाँ बचा है? आप बताओ, न्यूज़पेपर में सबसे बड़ी क्राइसिस स्पेस की होती है। मन फोटो एडिटर का जो डिफाइंड रोल है, अपने मीडिया हाउसेज ने जो अपने अपने तरह से बना रखे हैं, उसमें जाहिर है कि जो जो स्टोरीज हैं या जो असाइनमेंट्स हैं फोटोग्राफर्स को, उनमें एक ब्रीफ देना, और एक ऐसा ब्रीफ देना कि वो उनसे कुछ स्ट्रॉन्ग विजुअल्स एक्सपेक्ट कर सकें। प्रशांत जी जरा जी बताएंगे, प्रशांत जी। मीडिया जो हमारी मीडिया है, उसमें प्रॉब्लम सब समय रही है। ऐसी बात नहीं कि ये कोई नया प्रॉब्लम है, सब समय रही है। एंड वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि एक रोल्स का, जो रोल्स हैं लोगों के, उसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग लोगों के पास नहीं है। अब पिक्चर एडिटर का रोल क्या होता है, जो प्रभात जी अभी शुरू कर रहे थे बात करना, उसी को मैं थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर ये दस्तूर रहा है कि सबसे सीनियर फोटोग्राफर को प्रमोट कर कर हम लोग कर, चीफ फोटोग्राफर बन गया। पहले चीफ फोटोग्राफर ही तक हुआ करता था। फिर इमरजेंसी के बाद में जब न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर का थोड़ा बूम आया, तो पिक्चर एडिटर का रोल निकला, और वो चीफ फोटोग्राफर से पिक्चर एडिटर को प्रमोट किया लोगों ने। तो वो एक तरह का सीनियर मोस्ट पर्सन इन द फोटो डिपार्टमेंट का पोजीशन बन गया था। लेकिन वो करेक्ट रोल नहीं था, क्योंकि पिक्चर एडिटर जैसे और भी कोई एडिटर हो, वैसे वो फीचर्स एडिटर है या पॉलिटिकल एडिटर है या क्या बोलते हैं बिजनेस एडिटर है, पिक्चर एडिटर का काम सिर्फ पिक्चर सिलेक्शन नहीं करना है। पिक्चर एडिटर को पहले तो कंसेप्चुलाइज करनी है कि क्या है, क्या होगा। फिर फोटोग्राफर को चूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी कि कौन फोटोग्राफर जाएगा इस काम पे। हाँ, फिर उसको थोड़ा सा डायरेक्ट करना है, उसका हैंड होल्ड करना है, और फिर उसका जब काम आए उसको एडिट करना है, फिर उसको आगे बढ़ाना है, टेकिंग इट टू द आर्ट डेस्क टू, फिर टू द आर्ट डिपार्टमेंट। तो राइट फ्रॉम जब कॉन्सेप्ट ही शुरू होता है कि हम आज इस पर स्टोरी करने वाले हैं, तब से फोटो एडिटर का काम शुरू होना चाहिए। लेकिन हम लोग ने, हमारे मीडिया में ज्यादातर फोटो एडिटर का काम सिर्फ पिक्चर सिलेक्शन तक लिमिट कर दिया गया था, उसके आगे बढ़ा नहीं, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, एक्सेप्शन रहे हैं। आई हैड अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि मैं जब मैं आउटलुक में गया एज अ पिक्चर एडिटर, तो आई वाज राइट अवे डेजिग्नेटेड एज एसोसिएटेड एडिटर एंड नॉट पिक्चर एडिटर, और फिर मैं डिप्टी एडिटर भी रहा, और उसके बाद मैं एक्सप्रेस में भी कंसल्टेंसी पर जब काम किया, मेरे पास वो पोजीशन था और पावर था ताकि वो मैं इम्प्लीमेंट करूं ये आइडियाज। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, और वो प्रॉब्लम इससे से शुरू होती है क्योंकि बाकी भी लोग अपना रोल समझते नहीं है कि क्या है। अब जो सब एडिटर है वो सोचता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं डिसाइड करूं कि पिक्चर कैसे जानी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो एक्चुअली जो इंटरफेस होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए बिटवीन द पिक्चर एडिटर एंड द आर्ट डिपार्टमेंट, और वो बहुत कम होता है। हाँ, और वहां पर भी टेंशन है, बहुत टेंशन होते हैं कि आर्ट डिपार्टमेंट ऑफ फोटो डिपार्टमेंट में हर बार टेंशन रहता है। एक तो ये है। दूसरी बात कि ये लोग रियलाइज नहीं करते कि हर फोटोग्राफर अच्छा पिक्चर एडिटर नहीं बन सकता। हमारे एग्जाम्पल में ही है कि हमारे पास, हमारे प्रोफेशन में, हमारे दोस्तों में कई ऐसे इतने अच्छे फोटोग्राफर हैं, लेकिन वो क्योंकि वो फोटोग्राफर हैं, आप बेसिकली फोटोग्राफर हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन फोटो एडिटर नहीं बनते हैं। और हमारे न्यूज़पेपर्स में यही हुआ करता था कि अगर प्रमोट कर फोटो एडिटर बना दिया तो वो बेचारा आदमी करेगा भी क्या, वो ही विल लिमिट हिज जॉब ओनली टू पिक्चर सिलेक्शन एंड थिंग्स लाइक दैट। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो पिक्चर एडिटर्स जो हैं मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स में जितने हैं, कई सारे हैं,
बहुत कम ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफर्स हैं। उन्होंने फोटोग्राफी से शुरू किया होगा और आर्ट से शुरू किया होगा और कुछ प्रैक्टिस भी की होगी कई साल, और फिर जाकर वो लोग पिक्चर एडिटर्स बनते हैं। और ज्यादातर मैंने इंटरनेशनली जितने पिक्चर एडिटर्स से काम किया है वो फोटोग्राफी में रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली 90% विमेन है, विमेन। आपको एक एग्जांपल दूं जो से, और क्योंकि मैगजीन का काम थोड़ा अलग है अखबार से, इसलिए जैसे जब मैं आउटलुक में था ये होता था कि जब हमारी एडिटोरियल मीटिंग होती थी हम डिसाइड करते थे कि वीक की क्या कवर स्टोरी, क्या मेन स्टोरीज क्या वगैरह। फिर आकर जब हम अपने फोटो डिपार्टमेंट में मैं फोटोग्राफर्स को असाइन करता था कि ये स्टोरी पर आप काम करेंगे, ये स्टोरी पर आप काम करेंगे। और ज्यादातर वो ये देखकर कि क्या एबिलिटी है, जैसे कि कोई आदमी पोर्ट्रेचर में बेटर है तो उसको किस काम के लिए भेजा जाए वगैरह। और फिर ये भी डिस्कशन होता था कि हम कैसे प्रेजेंट करेंगे स्टोरी को। फिर जो फोटोग्राफर असाइनमेंट पर जाते थे, और हमने ये कहा हुआ था सबको और इंसिस्ट किया था, क्योंकि जैसे हम लोग ने सीखा था कि फोटोग्राफर जो है he or she is also the author of the story. ये नहीं कि रिपोर्टर इज ओनली द ऑथर ऑफ द स्टोरी, द फोटोग्राफर इज आल्सो द ऑथर ऑफ द स्टोरी। तो जो फोटोग्राफर रिपोर्टर साथ में जाते थे तो उनको ये काफी इंस्ट्रक्शन दिया जाता, काफी मुझे करना पड़ा, लेकिन सबको बताया गया कि देखिए ये नहीं है कि आप रिपोर्टर हो और ये आपका फोटोग्राफर है, ऐसा नहीं है। दोनों आप लोग ऑथर हो और आपको उस तरह से काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास एक तरह का स्टेटस था आउटलुक में, तो मैं इम्प्लीमेंट कर पाया ये काम, ये बात। तो जब वो फोटोग्राफर वापस आता था काम लेकर, तो फिर उसके बाद हम उसकी एडिट देखते थे पिक्चर्स की कि क्या उसने उसकी सिलेक्शन से मुझे पता चलता था कि वो क्या सोच रहा है। फिर वो फोटोग्राफ्स को लेकर मैं नेसेसरली एडिटर को नहीं दिखाता था कभी, ना तो सब एडिटर को दिखाता था। हम स्ट्रेट वो पिक्चर्स को लेकर आर्ट डिपार्टमेंट में जाते थे, जहां पर मेरी एक्चुअली लड़ाई मेरी आर्ट डिपार्टमेंट से होती थी कि इतनी हमको पता है कि 3-4 पेज है की स्टोरी, 3 पेज की स्टोरी है सपोज, अब वो 3 पेज में कैसे करेंगे हम लोग। तो वो आर्ट डिपार्टमेंट के साथ, फिर आर्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करके हम लोग एक लेआउट प्रेजेंट करते थे जो एडिटर आकर देखता था। फिर उसके मुताबिक राइटर वाज यूजुअली टोल्ड कि अब ये आपका 1500 वर्ड है, ये लिखना आपको, यू नो। एंड बट ये सब करने के बावजूद जो प्रभात जी कह रहे थे एक बात, कि मुझे लगता था कि हम लोग बार बार प्रूव कर देते थे कि ये तरीका करेक्ट है, या जो हमने डिसीजन लिया कि ये असाइनमेंट इस तरह से होना चाहिए, और जो फोटोग्राफ जो लोग बाकी लोग कह रहे थे कि वो यूज करना, हम कहते थे कि नहीं और दूसरी फोटोग्राफ यूज करो आप, और उसका इम्पैक्ट अच्छा होता था रीडर्स पर और पब्लिक पर। तभी भी नेक्स्ट वीक हम वही सेम झगड़ा वो झगड़ा वापस घूमकर वहीं पर आ जाता था कि जैसे कि किसी ने जो जितना सीखा है कुछ सीखा ही नहीं। तो अगर मैं आपको सच सच बोलूं कि मेरे आउटलुक में 6 साल रहने के बाद क्या अगर मैं कंटिन्यू करता एज अ पिक्चर एडिटर, क्या मैं उसी तरह काम कर पाता? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक बिजनेस ऑलरेडी चेंज हो रही थी और मुझे लग रहा था कि ये चलने वाला नहीं, जिस तरह से मैं चला रहा हूँ उस चलने वाला नहीं है, फिर स्पेस श्रिंक कर रहा है वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से मैं आई क्विट एट द राइट टाइम एंड आई डोंट थिंक आई कांट। मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ पिक्चर एडिटर को ब्लेम करना या सिर्फ सब एडिटर को ब्लेम करना गलत है। ये हमारी सिस्टम ही गलत है, क्योंकि हम ये हायरार्की है ना, हमारे जो यहाँ पर जो हायरार्की की सिस्टम है वो ही गड़बड़ करती है। क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कोई फोटो डिपार्टमेंट में एक फोटोग्राफर हो सकता है who can be more senior or maybe very junior but might get more pay than the picture editor. उसमें क्या डिफरेंट रोल्स, कोई समझता नहीं है कि फोटोग्राफर कोई पिक्चर एडिटर का सैलरी इतना हो सकता है कि वो कोई
बिजनेस एडिटर से ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस एंड व्हाट दे कंट्रीब्यूट टू द। अब जैसे मेरी पोजीशन थी, आई हैड अ सैलरी मोर देन मेनी पीपल, यू नो, मेनी सीनियर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट ये नहीं हम कर सकते थे कि अगर मेरे पास कोई फोटोग्राफर होता कि वो बहुत ही, जैसे कि जिम नेचुरल टाइप का फोटोग्राफर होता, तो वो तो घुट जाता, क्योंकि मैं पिक्चर एडिटर बैठा हुआ हूँ और मुझे इतने पैसे मिलते हैं, तो उसको मिल ही नहीं सकते। अब वो दुनिया का क्यों ना ग्रेटेस्ट फोटोग्राफर हो। तो ये सिस्टम में जो मैं कह रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स और हायरार्की का सिस्टम जो है, जिसमें पे और पर्क्स हायरार्की पर लिंक्ड है, वो ही गड़बड़ कर रही है। संदीप जी, संदीप जी आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, कितना एफर्ट कर पाए, क्या आप कोई वाकया हो तो और अच्छा लगेगा, कोई ऐसा चीज याद आ जाए जो करने में मजा आए तो उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। देश की जिंदगी तो वाक्यों से भरी पड़ी है। हाँ, फिर कुछ इतना वाकई चाहिए अच्छा काम लगता करने के बाद। लेकिन हाँ, मैंने 1988 में टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था एज द फोटो एडिटर, और मेरे को वहां पे अपॉइंटमेंट से लेके मेरे आखिरी दिन तक जो कुछ झेलना पड़ा, वो एक बड़ा लंबा वाकया है। पहले तो फोटो एडिटर की अपॉइंटमेंट के ही लिए एडिटर्स से बहुत ऑपोजिशन थी, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली बार फोटो एडिटर अपॉइंट करा जा रहा था, और वो भी उस टाइम में हम भी काफी यंग थे, तो और एडिटर्स वगैरह तो बहुत सीनियर थे। खैर, वो क्योंकि मैनेजमेंट इंटरेस्टेड थी, इसलिए वो हुआ, मुझे अपॉइंट किया गया। और मुझे शुरू में ये कहा, जहाँ डेस्क का जहाँ तक सवाल है, बहुत एक सीनियर न्यूज एडिटर होते थे वहां पे, उन्होंने मुझे साफ साफ पहले दिन कह दिया था कि जी आप तस्वीरें लाके छोड़ दो यहाँ पे, और हम देख लेंगे इसको कैसे करना है। तो उनसे आर्ग्यू तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत सीनियर थे वहां पे, और मतलब सारा डिपार्टमेंट वो ही चलाते थे, अखबार ही वो निकालते थे। तो खैर काफी दिन हम उनके साथ करते रहे काम। जैसे वो धीरे धीरे मैंने सोचा कि उनसे आराम से बात करनी चाहिए। तो मैं उनसे दिन में सुबह 10 साढ़े 10 बजे चला जाता था ऑफिस, उनसे बैठ के बातें करते थे, दुनिया भर की बातें होती थी। एक वो जो है ना, एक थोड़ी सी दोस्ती सी करनी पड़ती है, कम्युनिकेट कर, और धीरे धीरे फिर वो मेरी बात भी सुनने लगे कि इसको इस तरह, मैंने उनसे कहा कि इसको आप सोचें तो इस तरह से ले लीजिए। लेकिन 4-5 महीने में ठीक से लाइन पे आ गई थी चीजें। यहाँ तक हो गया था कि आप जो तस्वीर देंगे, अगर वो काटनी है तो आपको फोन करके वो आपसे पूछेंगे कि क्या कर सकते, मतलब कितना कंट्रोल हो गया था। और मुझे क्योंकि मैनेजमेंट की बैकिंग थी, उस हिसाब से फिर एडिटर्स भी समझने लगे कि तो स्पेस बनता गया धीरे धीरे। लेकिन ये बहुत बहुत मुश्किल और बड़ा सीरियस सा काम था। इसमें परसिस्टेंस से आप करते रहिए तो ठीक है। एनीवे, फाइनली बात यहाँ तक आई कि जो पिक्चर आपको देनी है आप डिसाइड करके दीजिए, और जहां प्लेसमेंट होनी है वो भी आप कर दीजिए। तो I had a very good run for 3 years in Times of India. लेकिन अब जमाना बहुत बदल गया है। उस टाइम मैं पेज पर पिक्चर का वो ब्लॉक जाके चिपकता था, वो सब। तो रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते थे, क्योंकि देखना होता था कि ठीक से वो चली जाए जहां पे जानी है तस्वीर। इतना कंट्रोल करना पड़ता। उसमें एक्चुअली मेरे साथ जो फोटोग्राफर्स काम कर रहे थे वो भी बहुत सीनियर, मतलब पुराने लोग हो गए थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, और उनको भी एक तरह से ही काम करने का वो था कि आप बना के पिक्चर्स छोड़ आइए और ऊपर वाला देख लेगा। मतलब हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे और सेकंड फ्लोर पे एडिटोरियल था, तो सच में ये था कि ऊपर वाला देख लेगा। सर उसको तो
उसको भी धीरे धीरे करके उनको समझ में आए। लेकिन आज के जमाने में क्या हुआ है कि तस्वीर आने से पहले ही पेज डिजाइन हो जाता है, और उसमें बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेज का एक बार डिजाइन हो गया और वो एडिटर ने भी एक्सेप्ट कर लिया और आर्ट डिपार्टमेंट ने भी बना लिया, तो वो तो हमारा जो बेसिक काम है उसी को खत्म कर देता है। क्योंकि फोटोग्राफी में आप हॉरिजॉन्टल पिक्चर लीजिए या वर्टिकल पिक्चर लीजिए, या कभी पिक्चर्स स्क्वायर फॉर्मेट में आपको क्रॉप करनी पड़ती हैं, कभी आपको उसकी फोटो एडिटिंग में आपको ये देखना पड़ता है कि समटाइम्स जो ऑड साइजेस होते हैं दे बिकम वेरी इफेक्टिव ऑन अ पेज। आपका वो जो है राइट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो डिजाइनर ने पेज बना दिया। तो आज के दिन में मैं अगर दिखाऊं तो दैट इज आवर बिगेस्ट चैलेंज डिजाइन डिपार्टमेंट के साथ। फिर डिजाइन डिपार्टमेंट ने अब ये भी रोल ले लिया है कि क्या चीज कहाँ जाएगी और कैसे जाएगी। तो मतलब वो साइज आपका डबल कॉलम 3 कॉलम मैक्सिमम आप आजकल देखते हैं अखबारों में तस्वीरें चलती हैं, उससे ज्यादा जाती है नहीं, क्योंकि वो डिजाइन हो गई हैं। वो पेज जो है आपका 3-4 बजे तक बन जाता है, मतलब डिजाइन वाइज कंप्लीट हो जाता है, और उसमें फिर आके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि ये स्टोरी यहाँ जाएगी, ये पिक्चर यहाँ जाएगी। तो एक असाइनमेंट पे 3-4-5 घंटे लगा के आया, उसने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी जो है उसकी पिक्चर मात खा गई। अब इस चीज को जो है फोटो एडिटर भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि द बेस्ट हैज टू गो इन द पेज। और तो मतलब बड़े अजीब तरह के प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई आज के समय। एक पिक्चर का मतलब है 1000 शब्द। आपसे मेरी ये बड़ी बात पुरानी, ये बहुत पुरानी कहावत हाँ, है। तो प्रभात जी बताएंगे कि एक पिक्चर का जो इम्पैक्ट है 1000 शब्द के बराबर, लेकिन काटना हो तो शब्द नहीं, फोटो काटिए। इस पर आप बताएंगे, क्योंकि आप ये दोनों झेल चुके हैं, दोनों चीजें की है। यही बात तो मैं कह रहा था जगदीप जी, और अभी संदीप जी को सुनते हुए मैं सोच रहा था कि ही वाज लकी इनफ कि वो ऐसे समय में थे और वो ऐसा कर पाए कि जो वो चाहें या जो वो सजेस्ट कर दें वैसे ही तस्वीरें चली जाएं। पर एक बात उन्होंने और कही कि अब जब लेआउट पहले से बन चुका होता है तो ये वैसे ही है जैसे कि बेल्ट खरीद लें या जूता खरीद लें और उसके साइज का पाँव या पतलून खोजने निकले। एक चीज डिजाइन है और उसमें तस्वीर आपको, तो वो तस्वीर फिलर के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप उसके विजुअल क्वालिटी या उसके विजुअल इम्पैक्ट को दरअसल यू डोंट केयर अबाउट। न्यूज रूम में जो मैं कह रहा था, मैं अभी भी इस बात पर स्टिक करता हूं कि वो जो मसला है इलिटरेसी वाला, और इलिटरेसी शायद टूट लगे समझने में, तो ये समझा जाए कि वो तस्वीरें उनके पल्ले नहीं पड़ती, उनकी समझ में नहीं आती। जो बात प्रशांत जी ने आर्ट डिपार्टमेंट से झगड़ी की, वो जो मैं आपसे कह रहा था कि उनको थोड़ा सा भी अगर मतलब ब्लैक उसमें ज्यादा दिखाई दे रहा होता था तो कहते थे ये कूड़ा तस्वीर है ना। तो अंडरस्टैंडिंग का मसला और बायस का मसला। अब आप ये जो खबरें होती हैं उनमें कौन सी चीज हम पढ़ रहे होते हैं, मेजॉरिटी एक ह्यूमन स्टोरी भी होती है, तो भी उसमें कई बार कोई लोकल लीडर, कोई मुसलमान, कोई पावरफुल आदमी, उसका एक डायमेंशन अगर बन गया है तो जो डेस्क पे बैठा है वो उसको नहीं हटाएगा। तस्वीर आसान है, चलो इसे काट देना तो एक बात है, उसे हटा भी सकते हैं। आप बता देंगे कि वो तस्वीर इतनी बड़ी थी कि ये रिपोर्ट पूरी आ नहीं रही थी तो हमने तस्वीर हटा दी। तो कम से कम जो मेरा अनुभव है वो यही है कि तस्वीर के साथ हमारा जो एक सेंसिबल किस्म का रिलेशन होना चाहिए, देखते हुए उस तस्वीर को या डिसाइड करते हुए, वो रिलेशन बन नहीं पाया है। मैंने वो कुतुबुद्दीन अंसारी वाली तस्वीर जो गोधरा कांड की थी, वो हाथ जुड़े हुए उस दर्जी की तस्वीर, वो तस्वीर मेमोरी में इसलिए तो है कि वो छपी बहुत बार, लेकिन पहला विजुअल जो मैंने देखा था वो हिंदू में देखा था
और जो साइज था उसका, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। कलकत्ते में आई बाढ़ की तस्वीर टेलीग्राफ ने पहले पन्ने पर हाफ फोल्ड के नीचे तक छापी थी, 8 कॉलम। दिस इज व्हाई साइज मैटर्स। मैं 2-3 स्टेप पर मैंने काम करना शुरू किया था। मैं जानता हूं कि पिक्चर जब जाएगी डेस्क पे तो टेक्स्ट नहीं कटेगा और पिक्चर कटेगी, तो उसका क्या इंतजाम है। तो मैं पूरे 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 देश भर के रिपोर्टर्स के साथ मीटिंग करता था, बारी बारी से यूनिट्स में जाकर के, और मैं कहता था कि अगर आपके साथ फोटोग्राफर असाइनमेंट पर है, उसी असाइनमेंट पर जिस पर आप खबर कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि अगर 3 कॉलम की तस्वीर अगर वो ले रहा है तो उसको तकरीबन कितना हो गया, 140, कुछ 350 या 340 शब्द के बराबर वो पिक्चर 3 कॉलम की लेगी। तो आप ये मान लें कि ये 340 शब्द के बराबर जब वो 3 कॉलम में लेगी तो आपको कितना लिखना है, इसका तालमेल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहें तो अपने शब्दों को कम करके बातों को बड़ी तरीके से, अच्छा आसानी से समझा सकते हैं रीडर को, और पिक्चर को भी एडजस्ट आप करें, टेक्स्ट को न छोड़ें। तो टेक्स्ट तो काट देगा पिक्चर को और आपके टेक्स्ट को रख देगा। अगर माइंड में रहे रिपोर्टर के कि इसमें फोटोग्राफर भी हैं, संदीप शंकर जैसा या प्रशांत पंजियार जैसे लोग हों, कुछ कवरेज पर हो, और आप इसको कंसीडर ना करें कि रिपोर्टर जो लिख रहा है कैसे लिखे और क्या लिखे, और रिपोर्टर भी बेपरवाह हो जाए, तो वो बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पाएगी। एक तो इस पर काम किया था। दूसरा, जैसे आप कह रहे थे कि जब पिक्चर हटाना होता था तो देखते थे कि डार्क कौन सी लग रही है, तो मैंने इसको हैंडल किया बहुत ढंग से, क्योंकि जब CMYK के करते हैं जो थोड़ी डीप पिक्चर होती है वो सही निकल के आती है, उसके डार्क होने के रीजन को वो हटा देते हैं, वो ठीक हो जाती है। ज्यादा ब्राइट पिक्चरों को लेने से मैं रोका, क्योंकि उसमें गुंजाइश नहीं होती उसको सही करने का, क्योंकि जो इमेज के जो अपना जो स्वभाव है, जो उसका विज्ञान है कि वो लेता नहीं है, सिर्फ लेने देता है अपने अंदर से। आप निकाल तो लोगे, घुसा नहीं सकते। तो इस पर एक काम किया और काफी लोग समझ पाए कि डीप होने से बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। थोड़ी डीप है पिक्चर तो स्कैनिंग के साथ भी इंटरेक्ट करके, उनकी एक अलग मीटिंग करके, उनका भी वर्कशॉप करके, तो ये एक समझा पाया कि जो डबल कॉलम पिक्चर शूट करने के कंपोजिशन, 3 कॉलम कंपोजिशन, 4 कॉलम और बड़ी पिक्चर के लिए क्या करें। तो मैं उनको ये समझाता था, स्क्रीन समझ लो, मोबाइल पर मुझे देखना है कोई चीज तो निश्चित रूप से बोल्ड होनी चाहिए, लेकिन सिनेमा हॉल के थिएटर की स्क्रीन पर देखना, बिग स्क्रीन पर, तो वाइडर शॉट होनी चाहिए। तो जब हमको बड़े कॉलम में लेनी है तो बड़ा आप वाइडर लीजिए शॉट, लेकिन आप जब पता है कि ये 2 कॉलम की है या 3 कॉलम तक, इसकी ज्यादा औकात नहीं है, तो इसका ध्यान रखें। जैसे प्रशांत जी कह रहे थे कि कौन फोटोग्राफर इसको बढ़िया कवर करेगा, एक ये इस पर, और उसको ब्रीफ कर दिया जाए, और उसको साथ साथ रिपोर्टर को ब्रीफ किया जाए कि आप जो स्टोरी करने जा रहे हो ध्यान रखना, ये फोटोग्राफर जा रहा है वहां पर, और ये 3 कॉलम की पिक्चर भी देगा, तो इसका ध्यान रखना कि कैसे मैनेज करें पेज के ऊपर। ये इसको मैंने ठीक से इम्प्लीमेंट किया। आप जो कह रहे हैं कि हर एक, हम लोग जितने लोग ने काम किया है, सब लोग अपना कोई ना कोई तरीका निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, वगैरह वगैरह, और ये बात सही है आप जो कह रहे हो, और ये बात कहना बहुत जरूरी है कि फ्रस्ट्रेशन हमारे जॉब में जो होता है, सिर्फ फोटो एडिटर को नहीं, बट फोटोग्राफर्स को भी प्रेस में, मीडिया में काफी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि स्पेस वगैरह कम है। मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज आप याद रखिए, आप ये प्रोफेशन में आए किस लिए। ज्यादातर जो हमारे लोग हैं जो फोटोग्राफी में आए हैं, वो कोई पैशन के साथ आए हैं। आप सिर्फ जॉब करने नहीं आए। तो आप, अगर आपका रोल इतना खराब कर दिया जा रहा है इंस्टीट्यूशनली कि आप कुछ लायक नहीं रहे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने को बढ़ाएं। तो थोड़ा सा लड़ना, तरीके निकालना, जैसे आपने निकाले, तो संदीप बता रहे थे किस तरह से तरीके निकाले, ये बहुत जरूरी है। और जो भी सिचुएशन उसमें फाइनली कि आप जो आइडिया की ग्रेट फोटोग्राफ्स, ग्रेट फोटोग्राफर्स, और उनका काम छपे, अल्टीमेट आइडिया तो यही है ना, और तो कुछ है नहीं। जो भी सिचुएशन हो उसमें लड़ना थोड़ा जरूरी है, और बिना उसका कुछ नहीं होने वाला है। प्रशांत जी, अब इसका भी टाइम हो गया, तो इसलिए बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग मान गए इस बात पर, मेरी रिक्वेस्ट को मान लिए और हम कुछ कर पा रहे हैं। The moment photographer feels equally responsible as a reporter, he will not only give you the best, but there will be space जहां रिपोर्टर के बराबर जब वो अपने को मान ले रहा होगा तो वो लगेगा भी, काम भी करेगा, और मेरे ख्याल से आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो बना के तस्वीरें वापस देगा। बहुत ऐसा शानदार। मैं ऐसा समझता हूं। नहीं, बहुत अच्छा बोले आप। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं, धन्यवाद देते हुए आप लोगों का।